खुश आमदेद। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। वो ये कि ज़ुबानी इम्तिहानात यानी ओरल एग्ज़ाम्स को तुलबा के लिए खौफ की अलामत बनाने के बजाय उनका एतमाद बढ़ाने का एक ताकतवर ज़रिया कैसे बनाया जा सकता है। इस तज्ज़िये में हम असातिज़ा के लिए एक ऐसा अमली फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे वो बोलने की महारत को ज़्यादा मौसर तरीके से जांच सकते हैं। आइए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे असेसमेंट प्रोसेस की बुनियाद है। इसका बुनियादी फलसफा है। हमारा मकसद तलबा में डर पैदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना सिखाना है। क्योंकि याद रखें, एक पुरएतमाद स्पीकर ही क्लासरूम से बाहर की दुनिया में कामयाब हो सकता है। तो आज के इस सफ़र में हम 6 अहम पड़ाव पर रुकेंगे। हम एक नए विजन से बात शुरू करेंगे, फिर स्कोरिंग के पूरे सिस्टम को समझेंगे, इसके बाद मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि एक उस्ताद का किरदार इस सारे अमल में कितना अहम है। तो सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। हमें ये समझना होगा कि ज़ुबानी इम्तिहान का मतलब रटे हुए जवाबात सुनाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये एक मौका है ये देखने का कि एक तालिब इल्म हकीकी ज़िंदगी में असल सूरत हाल में कितनी मौसर तरीके से बातचीत कर सकता है। तो असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि क्या तालिब इल्म क्लासरूम से बाहर हकीकी दुनिया में अपनी ज़ुबान का मुअस्सर इस्तेमाल कर पाएगा? ये पूरा फ्रेमवर्क, ये सारा निज़ाम इसी एक सवाल का जवाब तलाश करने के लिए बनाया गया है। चलें अब ज़रा इम्तिहान के तरीक़ाकार पर बात करते हैं। ये 30 नंबरों का एक मुनज़्ज़म ढांचा है और इसके कुछ ऐसे आलमगीर असूल हैं जो हर सरगर्मी पर हर हाल में लागू होते हैं। देखें, इम्तिहान को 6 अलग अलग सरगर्मियों में तकसीम किया गया है और हर सरगर्मी के नंबर बराबर हैं, यानी 5। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि तशख़ीस मुतवाज़िन रहती है, यानी हर किस्म की गुफ्तारी महारत को यकसा अहमियत मिलती है, चाहे वो अपना तारुफ करवाना हो या फिर मौके पर पूछे गए सवालात का जवाब देना हो। अच्छा, ये 5 सुनहरी असूल स्कोरिंग की बुनियाद हैं। यही वो पैमाना है जो तमाम 6 सरगर्मियों पर लागू होगा। चाहे तालिब इल्म अपना तारुफ करा रहा हो, किसी तस्वीर की वजाहत कर रहा हो या रोल प्ले कर रहा हो, उसकी कारकर्दगी को हमेशा इन्हीं 5 नुकात की कसौटी पर परखा जाएगा। आइए अब पहली 3 सरगर्मियों से शुरू करते हैं। ये सरगर्मियां ज़्यादातर मुनज़्ज़म और वाज़ेहाती नोयत की हैं और ये तालिब इल्म की बुनियादी सलाहियतों की बुनियाद रखती हैं। ये जो पहली सरगर्मी है ना, ये एक तरह से वार्म अप है। इसका मकसद तालिब इल्म को थोड़ा पुरसुकून करना है और उसकी बुनियादी रवानी, एतमाद और अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म करने की सलाहियत का अंदाज़ा लगाना है। अगली सरगर्मी मुशाहिदे और अल्फाज के इस्तेमाल की महारत को जांचती है। यहाँ सिर्फ ये देखना मकसद नहीं कि तालिब इल्म क्या देख रहा है, बल्कि ये भी कि वो उसे कितने मौसर अल्फाज में बयान कर सकता है। तो सवाल ये है कि आला नंबर कैसे दिए जाएं? यहाँ कुछ ठोस मिसालें हैं। क्या तालिब इल्म सिर्फ ये कहता है कि एक लड़का है, या वो कहता है एक खुश नज़र आने वाला लड़का गेंद के पीछे भाग रहा है? क्या वो तस्वीर के पीछे छुपे गहरे माने को समझ पाता है? यही वो फ़र्क है जो अच्छे और बेहतरीन जवाब में होता है। ये सरगर्मी बहुत अहम है। यहाँ मकसद ये जांचना है कि तलबा एक दूसरे के साथ किस तरह कुदरती और हकीकी अंदाज में बातचीत करते हैं। ये रटे हुए जुमलों का इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये हकीकी इंटरैक्टिव स्किल्स का इम्तिहान है। ठीक है, अब हम अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से सरगर्मियाँ थोड़ी और चैलेंजिंग हो जाएंगी, क्योंकि इनमें तालिब इल्म की मौका पर सोचने और फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की सलाहियत को परखा जाएगा। ये सरगर्मी वक्त के दबाव में ख़यालात को मुनज़्ज़म करने और उन्हें वाज़े तौर पर पेश करने की सलाहियत को जांचती है। तैयारी के लिए दिया गया मुख्तसर सा वक्त इसे मज़ीद मुश्किल बना देता है। ये सरगर्मी ख़ास तौर पर फ़आल समात यानी एक्टिव लिसनिंग की महारत को जांचने के लिए बनाई गई है। क्या तालिब इल्म मालूमात को सिर्फ सुन रहा है या उसे समझकर इसकी बुनियाद पर दुरुस्त जवाब भी दे सकता है? ये एक बहुत अहम सलाहियत है। और आखिर में आती है सबसे मुश्किल सरगर्मी। यहाँ मकसद है फौरी सोच, तख्लीकी सलाहियत और ख़यालात के मौसर इजहार को जांचना। ये सरगर्मी वाकई एक तालिब इल्म की ज़बान पर गिरफ्त को ज़ाहिर करती है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जब कोई तैयारी ना हो तो एक जवाब को दूसरे से बेहतर कैसे करार दिया जाए? इसका इन्हिसार चंद बहुत वाज़ेह मेयारात पर है और ये इस फ़र्क को बहुत शानदार तरीके से वाज़ेह करता है। एक कम स्कोर वाला जवाब हिचकिचाहट भरा और मुख्तसर होगा, जबकि ज़्यादा स्कोर वाला जवाब पुरएतमाद, तफसीली और मुनज़्ज़म होगा। इससे असातिज़ा को परखने का एक साफ और वाज़ेह मेयार मिल जाता है। चलें अब थ्योरी से निकलकर अमली कोचिंग की तरफ आते हैं। आइए रोल प्ले की मिसाल को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि तलबा की मदद कैसे की जा सकती है।
فرض کریں کہ منظر ہے بازار میں. ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ طالب علم قیمت پوچھے اور چیز خرید لے، بلکہ یہ کہ وہ ایک حقیقی، شائستہ اور مکمل گفتگو کرے. یہ موازنہ بالکل واضح ہے. پہلا جملہ اپنا کام تو کرتا ہے، لیکن دوسرا جملہ شائستگی، بہتر الفاظ اور ایک حقیقی گفتگو کا تاثر دیتا ہے. یہی وہ تبدیلی ہے جو ہم کوچنگ کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. اور آخر میں ہم سب سے اہم بات پر واپس آتے ہیں، یعنی استاد کے کردار پر. آپ صرف ایک ممتحن نہیں ہیں، بلکہ کوچ ہیں جس کا کام اعتماد پیدا کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ کامیابی کی کلید ہے مشق، مشق اور مزید مشق. ہر طالب علم کو بار بار موقع دیں اور ہمیشہ تعمیری اور مثبت رائے دیں، اور خاص طور پر ان طلباء پر توجہ دیں جنہیں زیادہ مدد کی ضرورت ہے. اور یہ تجزیہ اسی سوال کے ساتھ ختم ہوتا ہے. یہ صرف ایک امتحان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مہارت پیدا کرنے کے بارے میں ہے جو زندگی بھر کام آئے گی. یاد رکھیں، ایک چھوٹی سی کوشش بھی ایک بہت بڑا فرق لا سکتی ہے.